अंटार्कटिक महाद्वीप पर भी अब लागू होंगे भारतीय कानून। वहाँ कोई भारतीय मिशन कानून तोड़ेगा तो सज़ा मिलेगी। तो कानून वहाँ कौन से काम करने की रोक लगाता है और क्या सज़ा मिलेगी, हम आपको ये इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। हमारी लोकसभा ने 22 जुलाई 2022 को इंडियन अंटार्कटिक विधेयक 2022 पास कर दिया है। उम्मीद है कि ये राज्यसभा से भी पास हो जाएगा। अंटार्कटिक संधि पर भारत के हस्ताक्षर करने के लगभग 40 साल बाद लोकसभा में यह विधेयक पारित किया गया। अंटार्कटिक में भारत के 2 एक्टिव रिसर्च सेंटर मैत्री और भारती हैं, जहां वैज्ञानिक रिसर्च में शामिल हैं। भारत पिछले 40 सालों से अंटार्कटिका में अभियान तेजी से भेज रहा है। हालांकि इन अभियानों पर अंतर्राष्ट्रीय कानून लागू होते रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चिली, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, यूक्रेन, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका और उरुग्वे सहित कुल 27 देश पहले से ही अंटार्कटिका पर अपने कानून लागू कर चुके हैं। अंटार्कटिक विधेयक का मकसद क्या है? भारतीय अंटार्कटिक विधेयक भारत में अंटार्कटिका से संबंधित पहला घरेलू कानून है, जिसका उद्देश्य अंटार्कटिक क्षेत्र में भारत द्वारा स्थापित रिसर्च स्टेशनों के लिए घरेलू कानूनों को लागू करना है। पेश किए गए विधेयक में ऐसे वैज्ञानिक अभियानों के साथ साथ व्यक्तियों, कंपनियों और पर्यटकों के लिए अंटार्कटिका से संबंधित नियमों की एक व्यापक लिस्ट शामिल है। खास बात यह है कि भारतीय नागरिकों के अलावा उन विदेशी व्यक्तियों पर भी यह कानून लागू होगा जो भारतीय मिशन का हिस्सा हैं। इस विधेयक का एक उद्देश्य अंटार्कटिक रिसर्च वेलफेयर के लिए और बर्फीले महाद्वीप के पर्यावरण की सुरक्षा के लिए एक कोष का गठन करना भी है। विधेयक के कानून बन जाने के बाद क्या होगा? विधेयक पारित होने के बाद सरकार द्वारा एक कमेटी का गठन किया जाएगा, जो किसी भी अभियान या महाद्वीप की यात्रा करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के लिए एक विस्तृत परमिट सिस्टम पेश करेगी। अंटार्कटिक शासन और पर्यावरण संरक्षण समिति केंद्र सरकार द्वारा स्थापित की जाएगी, जिसमें 10 सदस्य होंगे, जो संयुक्त सचिव के पद से नीचे नहीं होंगे। इसके अलावा इसमें 2 एक्सपर्ट भी शामिल होंगे। विधेयक के तहत क्या कर सकते हैं, क्या नहीं? अंटार्कटिक विधेयक महाद्वीप पर कई चीज़ों पर रोक लगाता है। इसमें ड्रिलिंग, ड्रेजिंग, खनन या खनिज संसाधनों का संग्रह शामिल है। इसमें एक अपवाद हो सकता है। यदि ऐसी गतिविधियां किसी रिसर्च उद्देश्य से परमिट लेकर की जाती हैं तो छूट मिल सकती है। ये विधेयक व्यक्तियों को पौधों, पक्षियों सहित पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने से भी रोकता है। यह उड़ने या लैंडिंग हेलीकॉप्टर्स या उन जहाज़ों को चलाने की अनुमति नहीं देता जो वहाँ के जानवरों को परेशान कर सकते हैं। यह ऐसी हर गतिविधियों को प्रतिबंधित करता है जो पक्षियों और जानवरों के आवास को नुकसान पहुंचाकर मार सकता है, घायल कर सकता है या किसी पक्षी या जानवर को पकड़ सकता है। कानून तोड़ा तो क्या सज़ा मिलेगी? विधेयक द्वारा निर्धारित नियमों का उल्लंघन करने पर 1 से 2 साल की जेल और 10 से 50 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है।